हेलो एंड व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। तो आप सबको पता होगा कि हम द बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। बुद्धिज्म में मैंने आपको बताया था कि तीन मेन पिलर्स हैं बुद्धिज्म के। नंबर फर्स्ट इज द बुद्धा, नंबर सेकंड इज द धामा एंड नंबर थर्ड इज संघा। तो आज की इस वीडियो में हम द धामा को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि द बुद्धा को मैंने आप ऑलरेडी पढ़ा लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप मेरे साथ साथ ये नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। बस आप वीडियोस को एंड तक देखिए और हर कोई पॉइंट अच्छे से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। द धामा, द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। तो धामा किनको कहा जाता था? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा ने टीचिंग्स दी थी उनको हम धामा कहते हैं। फोर ग्रेट ट्रूथ्स, चार बड़े सच जो बुद्धा ने बताए थे, वो क्या क्या थे? नंबर फर्स्ट इज सब्बम दुक्खम। सब्बम दुक्खम का मतलब क्या होता है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड मिजरी। बुद्धा ने ये बताया था कि ये जो पूरी दुनिया है ये सॉरोज और मिजरी से भरी पड़ी है। मतलब दुख दर्द और परेशानियों से भरी पड़ी है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ हो। नंबर सेकंड इज द्वादश निदिन। द्वादश निदिन का मतलब है द काज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी इज डिजायर्स। उसने कहा कि ये पेन और मिजरी जो है, ये दुख दर्द और परेशानियां जो है, इनका काज क्या है, किसकी वजह से है? ये डिजायर्स की वजह से। डिजायर्स मतलब इंसानी ख्वाहिशातें जो हैं। इंसान के पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी बीवी होनी चाहिए, अच्छा एक बंगला होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए। तो ये डिजायर्स हैं और इसी के चक्कर में इंसान परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। नंबर थर्ड इज निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब होता है फ्रीडम, मुक्ति, आज़ादी। तो इन सारी चीज़ों से, इस पेन और इस मिजरी से हम कैसे फ्रीडम ले सकते हैं, ये भी बताया गया है। पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर्स। ये जो मिजरी और पेन है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं कैसे? अपनी डिजायर्स पे, अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल करके। जब हम अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करेंगे तो ये पेन और मिजरी जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। नंबर फोर्थ इज अष्टंगिका मर्गा। अष्टंगिका मर्गा का मतलब है डिजायर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। अब बात यहाँ पे ये बनती है कि डिजायर्स को कैसे कंट्रोल करे। ठीक है, देखिए ये पहले बताया गया था कि पूरी दुनिया में सॉरो और मिजरी है। ठीक है, अब इसका काज क्या है कि डिजायर्स हैं, ख्वाहिशातें हैं, बहुत कुछ करना है। तो अब हम इस पेन और मिजरी को कैसे खत्म कर सकते हैं? इस डिजायर पे कंट्रोल करके। अब इस डिजायर पे कैसे कंट्रोल करना, ये भी बताया गया है कि डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं हम एट फोल्ड पाथ के जरिए। जो बुद्धा का एट फोल्ड पाथ है, जो 8 बातें बताई गई हैं, उनको जब हम फॉलो करेंगे तो हम अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल कर लेंगे। मीन्स हम सॉरोज और मिजरीज को खत्म कर देंगे। तो अब ये एट फोल्ड पाथ जो है ये क्या था, इसमें क्या क्या आता है? आदि की मैंने ये एक फ्लो चार्ट बनाया है, माइंड मैप बनाया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एट फोल्ड पाथ की 8 बातें आपको याद रखनी है। नंबर फर्स्ट इज राइट व्यू। उसने बताया कि आपकी नज़र ठीक होनी चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपको किसी ने गलत नज़र के साथ नहीं देखना है। राइट इंटेंशन, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, इंटेंशन साफ होना चाहिए, कुछ गलत नहीं सोचना है किसी के बारे में। राइट स्पीच, आप जो बोलोगे सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है। ठीक है, जब गलत बोलते हैं तो लड़ाइयाँ, फसाद, झगड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। राइट एक्शन, जो आप काम करोगे वो सही होना चाहिए, गलत काम नहीं करना है। राइट लाइवलीहुड, ये कॉमन सी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, ये आप समझ रहे होंगे। राइट लाइवलीहुड, आप जो जिंदगी जी रहे हो उसको सही तरीके से जीना है, गलत काम करके नहीं जीना है। राइट एफर्ट, जो आप काम कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, उसके लिए आपको पूरे एफर्ट्स देने पड़ेंगे, सही से फोकट की चीज़ें नहीं लेनी है, आपको मेहनत करनी है। राइट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से काम करना है। आप अपनी लाइफ गुजारिए बट कंसंट्रेशन के साथ, कहीं इसमें गलती ना हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को हर्ट ना हो। एंड राइट माइंडफुलनेस, आपका माइंड पवित्र होना चाहिए, आपके दिमाग में गंदे और खुराफात नहीं होने चाहिए। आपका माइंड जो है इन गंदे कामों से फ्री होना चाहिए, आपका माइंड ठीक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बुद्धा ने बताई थी, ये बुद्धा की टीचिंग में धामा में आती हैं। ओके गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। बिलीफ इन अहिंसा। बिलीफ इन अहिंसा, तो एक और कंसेप्ट था इसकी टीचिंग्स में अहिंसा का। वन शुड नॉट कॉज इंजरी और हर्ट एनी एनिमल और मैन। अहिंसा का मतलब है कि हमें किसी शख्स को, किसी जानवर को या किसी लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं करना है, उसे तकलीफ नहीं पहुंचानी, उसको इंज्योर नहीं करना है। ठीक है, उसको नहीं मारना नहीं है, अहिंसा नहीं करनी है। बात समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, कर्मा एक और कंसेप्ट था, एक और लॉ था, लॉ ऑफ कर्मा जिसको कहा जाता था। तो कर्मा किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कर्मा के मुताबिक वट एवर थॉट्स और एनर्जी यू पुट आउट यू गेट बैक, गुड और बैड।
एज यू सो सो शैल यू रीप। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जैसा आप बीजोगे वैसा आप काटोगे। तो कर्मा यही कहता है कि जो आप सोचते हो किसी के बारे में, जो आप एनर्जी निकालते हो, वो आपको वापस मिलती है। मतलब अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। आपने ये बात भी सुनी होगी, हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम उसमें खुद गिर जाते हैं। ये क्या है? ये लाफ कर्मा है। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बीजोगे वैसा आप काटोगे। तो ये लाफ कर्मा है। ये टीचिंग्स भी हमें बुद्धा ने दी थी। तो ये धम्मा हमने पढ़ लिया, ठीक है, बुद्धा के बारे में हमने पढ़ लिया। तीसरा जो पिलर था दैट इज द संघा। द संघा जो है तीसरा पिलर है। तो ये संघा पढ़ने के बाद हमारा जो टॉपिक है बुद्धिज्म का वो हम क्लियर करेंगे, और अगली वीडियो में हम जैनिज्म को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंसिस्ट्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। तो संघा क्या था? मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर्स हुआ करते थे मॉन्क्स और नन्स के, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स के। तो संघा में क्या कौन कौन लोग होते हैं? मॉन्क्स होते हैं और नन्स होते हैं। तो मॉन्क्स को भिक्षुज कहा जाता था और नन्स को भिक्षुनीज भी कहा जाता है, ठीक है। मॉन्क्स और नन्स को भिक्षुज और इसके साथ साथ श्रमणास भी कहा जाता था। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ठीक है। संघा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी इन बुद्धिज्म। संघास जो हैं ये इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी बुद्धिज्म के माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बुद्धिज्म की ये अपनी इस रिलीजन को स्प्रेड आउट करते हैं, ये इनकी टीचिंग्स को डिलीवर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ये इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी कहा जाता है। 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो संघा में आपने इतना ही याद रखना है कि ये मॉन्क्स और नन्स होते हैं, इनके ऑर्डर्स होते हैं, यही होते हैं, और मॉन्क्स को भिक्षुज भी कहा जाता है और नन्स को भिक्षुनीज भी कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द संघा। अब 4 इंपॉर्टेंट बड़ी काउंसिल्स जो बुद्धिज्म की हुई थी वो कौन कौन सी थी वो हमें देखनी है। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट काउंसिल्स तो बहुत सारी हुई थी, असेंबलीज जैसे, मतलब मिलते थे बैठ के, कोई मीटिंग होती थी, उसका फिर एक आउटकम आता था, वो हमें पढ़नी है। कई सारी मीटिंग्स हुई हैं, कई सारी काउंसिल्स हुई हैं, बट इंपॉर्टेंट 4 जो थी वो हमें याद रखनी है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। 4 काउंसिल्स विद प्लेसेस, पैट्रोनेज एंड आउटकम्स। 4 काउंसिलें जगहों के साथ साथ, मतलब कहाँ पे हुई थी, और पैट्रोनेज किस बादशाह के पैट्रोनेज में हुई थी, एंड आउटकम, और फिर रिजल्ट क्या आया, वो जो मीटिंग हुई उस मीटिंग का रिजल्ट क्या है वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट काउंसिल जो थी, फर्स्ट काउंसिल कौन सी थी और ये कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। ये आपको याद रखनी है डेट। 483 BC में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी। ये कैपिटल थी मगध की, आपको याद होगा, मगध मैंने आपको पढ़ा दिया है, मगध की कैपिटल। तो किसके पैट्रोनेज में हुई थी? अजात शत्रु, किंग अजात शत्रु, याद करो, हरियंका डायनास्टी मैंने आपको पढ़ाया था। बिंबिसारा पहला रूलर था और दूसरा रूलर था अजात शत्रु और तीसरा रूलर था उडैन। अजात शत्रु के पैट्रोनेज में फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुई थी। ये पूछा जा सकता है किसके पैट्रोनेज में फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुई थी, तो अजात शत्रु याद रखना है। तो आउटकम क्या आया, रिजल्ट क्या आया? जब कोई मीटिंग होगी तो कोई रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। डिवाइडेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इनटू 2 पिटाकास। देखिए क्या हुआ, जो धम्मा था, बुद्धा धम्मा, मतलब बुद्धास टीचिंग्स जो थी उनको 2 पिटाकास के अंदर डिवाइड कर दिया गया। पिटाकास मतलब ऐसा याद रखो कि 2 बुक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट इज विनय पिटाका एंड नंबर सेकंड इज सुत्ता पिटाका। विनय पिटाका एंड सुत्ता पिटाका। तो ये भी याद रखना है आपको। ये भी पूछा जा सकता है कि रिजल्ट क्या आया था फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म का। विनय पिटाका और सुत्ता पिटाका के अंदर इस टीचिंग को डिवाइड कर दिया गया था। नंबर सेकंड इज 383 BC। सेकंड काउंसिल जो हुई थी 383 BC में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली के अंदर हुई थी। और किसके पैट्रोनेज में हुई थी? कालाशोका के पैट्रोनेज में। कालाशोका बादशाह, किंग जो था, उसके पैट्रोनेज में हुई थी। और आउटकम क्या आया था, रिजल्ट क्या आया था? फॉलोअर्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो फॉलोअर्स थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स जो थे, उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। नंबर फर्स्ट इज स्थावीर मदनीज और दूसरा था महासंघिका। फॉलोअर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, स्थावीर मदनीज और महासंघिका। थर्ड काउंसिल, तीसरी काउंसिल जो हुई थी वो 250 BC में हुई थी। कहाँ? पतलीपुत्रा में हुई थी। और किसके पैट्रोनेज में हुई थी? अशोका किंग के पैट्रोनेज में हुई थी। अशोका मौर्यन अंपायर का जो किंग था, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं मौर्यन अंपायर, वहाँ पे आप अशोका के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। तो आउटकम क्या आया? तीसरी काउंसिल का आउटकम क्या आया? थर्ड पिटाका, ठीक है। तीसरा पिटाका अब ये बन जाता है वाज मेड, तीसरा पिटाका बन जाता है। तो अभी हमने पहली काउंसिल में देखा था 2 पिटाकास बन गए थे, टीचिंग्स को 2 पिटाकास के अंदर डिवाइड कर दिया गया। लेकिन तीसरी काउंसिल में एक और पिटाका बन जाता है, एक और ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और उसका नाम क्या रख दिया जाता है? अभिधम्मा, ठीक है। और 3 पिटाकास वेर कॉल्ड
एज त्रिपिटाकास, और 3 पिटाकास को त्रिपिटाकास कहा जाता था। त्रि मीन्स 3 एंड पिटाकास मीन्स पिटाकास। कोडेड इन पाली लैंग्वेज, ये भी याद रखना है आपको कि जो तीसरा पिटाका बना था वो किस लैंग्वेज में था, पाली लैंग्वेज में। फोर्थ काउंसिल, जो चौथी काउंसिल हुई थी ये कब हुई थी, 472 AD में हुई थी, एट कश्मीर। कहाँ पे हुई थी, कश्मीर के अंदर हुई थी। कश्मीर में एक जगह है कुंडलवारा, वहां पे ये हुई थी। और किसके पैट्रोनेज में, कनिष्का बादशाह के पैट्रोनेज में। और आउटकम क्या आया था, रिजल्ट क्या आया था, डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू महायाना एंड हिनायाना सेक्ट्स। अब बुद्धिज्म को ही, रिलीजन को ही सेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अभी तक तो हम देखते थे कि टीचिंग्स को डिवाइड किया जाता था, बट फोर्थ काउंसिल में रिलीजन को डिवाइड कर दिया गया सेक्ट्स के अंदर, जैसे महायाना और हिनायाना, 2 सेक्ट्स। जैसे इस्लाम में सेक्ट्स हैं, मुस्लिम शिया हैं और मुस्लिम सुन्नी हैं, इसी तरह बुद्धिज्म को भी डिवाइड कर दिया गया महायाना और हिनायाना सेक्ट्स के अंदर। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दैदामा एंड दैसांगा एंड द काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म।